नमस्कार साथियों। आज की दिनांक 31 जनवरी। आज के दिन के महत्वपूर्ण राजस्थान के करंट अफेयर्स पर हमारी क्लास रहेगी। हमारा अंक है 187वां 187वां ये अंक है साथियों हमारा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टी राजेश स्टार ऑफिशियल से मिल जाएगी साथियों। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले तो मावठ। कल रात ही बरसात हुई थी साथियों। पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में शीतकाल में होने वाली बरसात को किस नाम से जाना जाता है? तो मावठ के नाम से जाना जाता है। ये मावठ क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में शीतकालीन बरसात होती है। अगर आपने जेट स्ट्रीम वगैरह पढ़ी हो ढंग से तो वो भी एक रीजन है। जेट स्ट्रीम के कारण ही वो विक्षोभ किस तरफ आते हैं? तो वो उत्तर भारत की तरफ आते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम इस प्रकार फ्लो करती हैं। तो ये हिमालय के जो दक्षिणी तरफ होती हैं ये इस क्रम में जाती हैं, और तिब्बत वाले क्रम में ये इस क्रम में बहती हैं, ये फ्लो करती हैं साथियों। ये बात ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट देखिए, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट साथियों किसने जारी किया? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित आंकड़े जारी हुए हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। इन आंकड़ों के द्वारा राजस्थान में महिलाओं की स्थिति और जो बाल कल्याण है उससे के बारे में स्थिति को थोड़ा बेहतर माना गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बाल विवाह में पिछले 15 सालों में 40% की क्या हुई है? कमी हुई है। और पिछले 5 सालों में 2015-16 से लेकर के 19-21 के दौरान लगभग 11% की क्या हुई है? कमी हुई है। और ये आंकड़े किसने जारी किए हैं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट है जिस पर आधारित ये आंकड़े जारी हुए हैं साथियों। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष है। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम साथियों, राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिस परियोजना के तहत जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक युवा व्यक्ति को नियुक्त करेगी। वो व्यक्ति क्या करेगा? पूरे गांव में योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाएगा और उस योजनाओं के असली हकदारों को उन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा। तो उसे राजीव गांधी युवा मित्र नियुक्त किया गया है। उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, थोड़ी तनख्वाह वगैरह भी कुछ दी जाएगी, और ये सेवा देने के बदले में भी वो कुछ चार्ज भी कर सकता है। आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा ये योजनाएं संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा ये योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने एवं पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ दिलवाने में भूमिका निभाता है राजीव गांधी युवा मित्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार साथियों 2023, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये पुरस्कार देगा। कौन देगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये पुरस्कार देगा। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं साथियों, जिसमें सामाजिक सेवा, महिला कल्याण और न्याय है। सामाजिक सेवा के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। समाज कल्याण और न्याय के लिए 51,000 रुपए का पुरस्कार इसमें दिया जाएगा। अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 1 लाख रुपए। अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार जो है उसमें लगभग 51,000 रुपए। अम्बेडकर न्याय पुरस्कार जो है उसमें 51,000 रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन मंत्री कौन है? श्री लालचंद जी कटारिया है। हमारे ध्यान रखिएगा। पूर्व अभ्यास या रिवाइज, राजस्थान राज्य महिला नीति कौन सी चल रही है 2021। और नवजीवन योजना में शामिल जातियां कौन सी है, इनके बारे में एक लिस्ट हमने अपलोड की थी, इसमें हालांकि नहीं है। अवैध शराब में लिप्त जो परिवार हैं उनको सामाजिक गतिविधियों में, शराब बनाने में लिप्त जो परिवार है उनको सामाजिक गतिविधियों में लाने के लिए, पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित ये योजना है नवजीवन योजना साथियों। नाइट स्काई टूरिज्म इवेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है साथियों? भारत का पूछे तो भारत में नाइट स्काई जो सेंचुरी है वो लद्दाख में, लेह लद्दाख में स्थापित की गई है साथियों, क्योंकि वहां पर प्रदूषण नहीं है वातावरण में बिल्कुल भी। रात में गहरे जो अंधेरा होता है उसमें तारे बिल्कुल स्पष्ट, इतने नजदीक और इतने सुस्पष्ट दिखाई देते हैं कि लोग उस विहंगम दृश्य को देखने के लिए लेह लद्दाख जाते हैं। ऐसा ही टूरिज्म स्पॉट राजस्थान में बनाया जा रहा है सांबर लेक झील में। नाइट स्काई टूरिज्म इवेंट का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। यहाँ राजस्थान राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्वार कला केंद्र का संयुक्त प्रयास है, जहां पर टेलीस्कोप के द्वारा उल्कापात दिखाए जाएंगे। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया साथियों। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन। वर्ष 2021 की आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो राजस्थान आवासन मंडल को मिला है साथियों।
एक्सीलेंस इन बिल्ट इन्वायरमेंट 2021 श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? राजस्थान आवासन मंडल को ये पुरस्कार मिला है। 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स राजस्थान का कौन सा स्थान था साथियों? 10वां स्थान था। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने ये देखा होगा, लिखा होता है जो कई बार अपने लाते हैं फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, बिस्किट वगैरह लेके आते हैं या कोई खाने से जुड़ा हुआ कोई सामान लेकर आते हैं, तो सामान तो उसकी पैकेजिंग पर FSSAI लिखा होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसने फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है, जिस इंडेक्स में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान आया है। राजस्थान के 100 में से 50.5 अंक मिले हैं और 2019-20 में ये 11वें स्थान पर था। ठीक है, और देश में तमिलनाडु प्रथम, गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है साथियों। महाराणा प्रताप का पैनोरमा साथियों कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चावंड उदयपुर में पैनोरमा स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए की आएगी। 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन साथियों, प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन होगा गांधीनगर जयपुर में। 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन होगा और गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है, यही मुझे लगता है महिलाओं 100% महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन में भी इसी का नाम आया था साथियों। 2017-18 के आसपास का आंकड़ा था ये। 13 से 15 मई को राष्ट्रीय कांग्रेस चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया साथियों? उदयपुर में। तीसरी बार उदयपुर में आयोजित किया गया था। रामगढ़ विश्वदारी टाइगर रिजर्व साथियों, 16 मई 2022 को टाइगर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विश्वदारी टाइगर रिजर्व के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया साथियों। चौथा टाइगर रिजर्व यह है जो राजस्थान में स्थापित किया गया है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विश्वदारी टाइगर रिजर्व में बूंदी और भीलवाड़ा जिले को शामिल किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बूंदी तो सबको ही पता है, भीलवाड़ा भी थोड़ा शामिल है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, देखिए रामगढ़ विश्वदारी सांप होते हैं, लेकिन सांपों के संरक्षण के लिए फेमस नहीं है ये शेरों के ये बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। वैसे शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 नाम में शेरगढ़ है, लेकिन वो जहरीले जानवरों और सांपों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, रामगढ़ विश्वदारी बाघों के लिए, शेरगढ़ बारांवाड़ा सांपों के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट साथियों, अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। 390 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। 28 मई 2022 से इसने कार्य आरंभ किया है। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट साथियों, देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट। एपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया साथियों जयपुर में। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के द्वारा 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अशोक गहलोत ने जीवराज मेहता अवार्ड प्रदान किया था, इसी फिजिशियन जो कार्यक्रम था इसी में ये अवार्ड प्रदान किया गया था। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास आती है समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।